नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। सीधी जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सिविल सर्जन डॉक्टर वाई.बी. खरे पर कालिक पोत दी। यह घटना उस समय हुई जब डॉक्टर अपने निजी घर से अस्पताल जाने के लिए निकले ही थे। घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। मामला जामोड़ी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आज सुबह जब सिविल सर्जन डॉक्टर वाई.बी. खरे अपने आवास से अस्पताल जाने निकले, तभी अचानक शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और डॉक्टर पर कालिक पोत दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कालिक डॉक्टर की आंख में भी चली गई, जिसके बाद वहीं मौजूद शिव सैनिकों ने अपने गमछे से डॉक्टर की आंख पोंछी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और डॉक्टर किसी तरह वहां से निकलकर सीधे जमोड़ी थाना पहुंच गए। कालिक पोते जाने की इस घटना ने चिकित्सक समुदाय में भारी आक्रोश फैला दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के तमाम डॉक्टर लामबंद हो गए और एकजुट होकर पुलिस थाना पहुंचे। डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि यह घटना न केवल एक चिकित्सक का अपमान है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सीधा हमला है। सभी डॉक्टरों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे समेत 3 अन्य शिव सैनिकों की हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही पूरा घटनाक्रम खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें, कुछ दिन पहले अस्पताल में एक शिव सैनिक की मौत गलत उपचार के आरोप में हुई थी। उसी मामले को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, जिसके बाद आज यह घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि जब तक इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, वे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सीधी से यही बड़ी खबर। शिवसेना नेताओं द्वारा डॉक्टर पर कालिक पोतने का मामला अब गर्मा क्या है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कितनी सख्ती दिखाता है। श्रेय टीवी से ब्यूरो चीफ सीधी प्रवेश कुमार शुक्ला की खास रिपोर्ट। मैं अपने घर से तैयार होकर हॉस्पिटल जा रहा था, तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेने थे। फिर मैं उनको, क्योंकि घर में रखता हूँ कुछ, तो लेके जैसे वापस निकला और नीचे बाहर निकला, तो ये शिवसेना के वो विवेक पांडे और 3-4 लोगों को लेके जैसे मैं गाड़ी में बैठने का, तो पीछे उन्होंने पकड़ लिया मुझे और ऊपर से तेल, मोबियल, पेट्रोल डाला। अब बोले कि अगर यहाँ से हिलोगे सीधे डलवा लो, और नहीं तो फिर हम इसमें माचिस भी लगा देंगे। तब तक फिर पेट्रोल डाल के और डीजल डाल के वो लोग भाग गए वहाँ से। ये घटना, तो उसी की मैं कंप्लेन करने यहाँ एसपी साहब से आया था और उनके निर्देश पे मैं जा रहा हूँ जमोड़ी थाना, वहाँ पर उसके अगेंस्ट FIR करना। सर काहे ऐसा किए, क्या वजह क्या है बता सकते, क्योंकि मेरी तो इनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं। और अगर उनको किसी व्यवस्था से या अस्पताल की व्यवस्था से कोई दिक्कत थी, तो उनको आवेदन देना चाहिए, बैठ के उसको डिसाइड करना चाहिए। डीजल पेट्रोल डाल के हमला बोलना, ये तो गलत बात है ना। ये बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। पुलिस अधीक्षक से एसपी साहब ने कहा कि FIR करिए वहाँ जमोड़ी थाने, तो मैं जा रहा हूँ FIR करने। सीधी में सिविल सर्जन डॉक्टर के खरे, SB खरे के द्वारा थाना जमोड़ी में एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया है। इस आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्य के आधार पर शिवसेना पदाधिकारी विवेक पांडे और उनके साथियों के विरुद्ध में पंजीबद्ध किया गया है। किन किन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध? कितने लोगों की गिरफ्तारी? इसमें जो डॉक्टर साहब के द्वारा लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया, उसमें शासकीय कार्य में बाधा, इसके अलावा विधि विरुद्ध जमाव और जान से मारने की धमकी, अश्लील गालियाँ देने के संबंध में आवेदन पत्र पेश किया गया है। तो उसमें जो भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराएं हैं, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, जो धाराएं जमानती हैं, ये विवेचना का विषय है, गैर जमानती धारा है उसमें, और इसमें जो प्रकरण में शामिल अनावेदकगण हैं, उनको अभिरक्षा में ले लिया गया है। कितने लोगों को? अभी 4 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। सर, बताया जा रहा है कि निजी क्लिनिक में इलाज कर रहे थे। सर, आरोप लगाया जा रहा है कि वो निजी क्लिनिक में इलाज कर रहे थे, जिस कारण से वो बाहर निकल रहे थे, ऐसा कृत किया गया कालिक पोती के। ये अभी आपका पक्ष जो है वो फरियादी के द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया है, इसमें ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है। अभी उनके आवेदन पत्र पर हमने प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया है और इसमें प्रकरण की अभी विवेचना की जाएगी कि मौके पर क्या परिस्थितियाँ थी, और उसमें जो दोषी है उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षित नहीं है, उनके साथ कभी कोई गार्ड नहीं है, जबकि मैं इसकी जरूरत हमेशा महसूस करती हूँ। और सभी डॉक्टर्स को सुरक्षा की जरूरत है, आवास व्यवस्था नहीं है, और लोग ये नहीं समझते लोग पर कितना वर्कलोड है।
क्योंकि जो लोग ये करते हैं वो लोग ही इतना क्राइम सारा कुछ करके इतना सारा सड़क वो हमेशा बिजी चक्का जाम उस समय कोई नहीं देखता और डॉक्टर पे काफ़ी लोड है और इस तरह से करने से बहुत नुकसान हो जाएगा। डॉक्टरों की संख्या जिला अस्पताल में बहुत कम है, जितने कम डॉक्टर है उससे आप लोग काम चला रहे हैं, उसके बाद इस तरह वो की लोग काम घटनाएं कर रहे हैं। सामने आती हैं, तो क्या लगता है कि अब आप लोग काम करने की स्थिति में हैं या नहीं है? सीधी में डॉक्टर काम करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तो सिर्फ आपातकालीन चिकित्सा चल रहा है, बाकी सब बंद हो चुका है सरकारी जी। तरफ। मैडम पूरा घटनाक्रम कहाँ का है? घटनाक्रम के समय मैं नहीं हूँ, ये सब सर सुरक्षित नहीं है, उनके साथ कभी कोई गार्ड नहीं है, जबकि मैं इसकी जरूरत हमेशा महसूस करती हूँ और सभी डॉक्टर्स को सुरक्षा की जरूरत है, आवास व्यवस्था नहीं है और लोग ये नहीं समझते उन लोग पर कितना वर्कलोड है, क्योंकि जो लोग ये करते हैं वो लोग ही इतना क्राइम सारा कुछ करके इतना सारा सड़क वो हमेशा बिजी चक्का जाम उस समय कोई नहीं देखता और डॉक्टर पे काफ़ी लोड है और इस तरह से करने से बहुत नुकसान हो जाएगा। डॉक्टरों की संख्या जिला अस्पताल में बहुत कम है, जितने कम डॉक्टर है उससे आप लोग काम चला रहे हैं, उसके बाद इस तरह वो की लोग काम घटनाएं कर रहे हैं। सामने आती हैं, तो क्या लगता है कि अब आप लोग काम करने की स्थिति में हैं या नहीं है? सीधी में डॉक्टर काम करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तो सिर्फ आपातकालीन चिकित्सा चल रहा है, बाकी सब बंद हो चुका है सरकारी जी। तरफ। मैडम पूरा घटनाक्रम कहाँ का है? घटनाक्रम के समय मैं नहीं हूँ, ये सब गया था आप इसलिए दुखी है, आँख में चला गया। सॉरी कपड़ा पानी ला दो। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। आप लोगों ने देखा ही है कि बड़ी दुर्भावनापूर्वक की गई घटना हो सकता है इसमें कुछ षड्यंत्र है और इस तरह चिकित्सकों के ऊपर हमला बोलना और उनके ऊपर गाली होना, वो भी जबकि मैं 35 साल की विश्वास सेवा इस जिले को दे चुका हूँ और इसका भी आभास नहीं है और अगर उन्हें कोई शिकायत तो वो शिकायत करते हैं या अब उसका अपना प्रतिवेदन देते हैं। इस तरह गुंडों के साथ मिलकर पकड़कर और मेरे विभाग के बाहर निकलते ही इस तरह की घटना करना ये उचित बात नहीं है और ये बहुत ही गलत कदम है। मैं इसका तो जो विरोध करता हूँ और जो भी कानूनी कार्रवाई सर उनका कहना है कि शिवसेना उस दौरान जिस दौरान ये घटना हुई, आप कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं अपने घर से तैयार होकर हॉस्पिटल जा रहा था और मैं शासकीय कार्य के लिए जा रहा था। अतः उस दौरान इन्होंने बीच पे घेर के मेरी गाड़ी, मैं गाड़ी में बैठी रहा था सरकारी गाड़ी, तभी इन्होंने उन्हें पकड़ा पीछे से और 3-4 लोग तो आए ही थे, उन्होंने पकड़ के घेर दिया और उनके साथ और लोग थे। इस घटना की कोई जानकारी आपको पूर्व में थी? कुछ ऐसा था कोई नहीं, इस तरह की कोई जानकारी ना उन्होंने कोई हमें लिखित सूचना दी थी ना किसी प्रकार की इस तरह की कोई सूचना। सर उनका कहना है कि एक शिव सैनिक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने लापरवाही की, लेकिन अब जो स्थिति बन गई उन्होंने आपके साथ जो घटना की है, क्या दोबारा कोई शिव सैनिक अस्पताल में आएगा तो उसके इलाज की गारंटी होगी, सुरक्षित रहेगा नहीं, ये डर है लोगों को और कहना भी है? नहीं, देखिए किसी को डरने की जरूरत नहीं और सबका इलाज होगा। शिव सैनिक की मृत्यु जो हुई थी वो क्यों हुई थी आप लोग को पता है। 2 ग्राम हीमोग्लोबिन था, उसको पीलिया था, साइकेट्रिक का पेशेंट था और अल्कोहल पीता था। ये बात तो किसी को नहीं जानता है ना, सिर्फ इलाज नहीं हुआ ये है। पर आप ये जानते हैं उसको पीलिया था 8 ग्राम, उसका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम था। अब सीधी में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हैं, क्या डॉक्टर आपके काम करेंगे या नहीं करेंगे? कोई सुरक्षा की मांग आप लोग करेंगे या यूं ही काम करेंगे आप? देखिए आप इसे खुद सोचिए, विचारणीय विषय है ये। मैं तो अकेले रात को भी सांप काटा तो किसी को जहर खाया तो मैं पैदल ही चलाता था, अभी भी आता हूँ। पर अब मुझे आने में डर लगेगा क्योंकि हो सकता है मुझे 7-8 लोग पकड़ लें रात में और कोई दुर्घटना कर सकते हैं। मैं क्या जानूँ उनका उद्देश्य क्या है। और इस तरह की दुर्घटना करने के पहले उनको खुद सोचना चाहिए था। अगर शिव सैनिक की मृत्यु का ये रिवेंज है, ये बदला है तो गलत तरीका है, क्योंकि वो कानून हाथ में लेके किसी डॉक्टर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अपना विधिवत प्रतिवेदन दे, उसकी जांच चल रही है, जांच टीम गठित हो गई है, उसकी जांच चल रही है। अभी काम बंद है अस्पताल में, क्या आप लोग ये बंद जारी रखेंगे अपनी मांग सुरक्षा के लिए और जगह आप आवेदन करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए ये दुर्घटना मेरे ऊपर हुई है और इससे सभी चिकित्सक क्षुब्ध हैं, क्योंकि उनको भी तो अपनी सुरक्षा देखनी है, वो भी तो रात दिन काम करते हैं।
इतने कम स्टाफ की, इतने कम ड्रेसर, कंपाउंडर नहीं है, वार्ड नहीं, डॉक्टर्स सब नहीं है, तब भी हम अपना पूरा इनपुट देते हैं, पूरा अपना जितना हमसे बन पड़ता हम करते हैं। हम तो अभी 64 साल की उम्र में भी रात दिन करते हैं। तो देखिए, उनकी सुरक्षा तो जिला प्रशासन की, सभी की है, और आपका नैतिक दायित्व है, इस जगह के लोगों का नैतिक दायित्व है कि अगर कोई उनको शिकायत अस्पताल से, व्यवस्था से, तो उसकी न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। किसी के ऊपर कालिक पोतना, किसी के ऊपर उसके ऊपर हमला बोलना, 10 लोगों से साथ मिलकर गुंडागिरी करना, ये तो असामाजिक है। इस माहौल में क्या मैं तो बहुत दुखी हूँ आपके इस सवाल से, मैं सहमत हूँ। और मैं तो मैंने 2 बार BRS के लिए अप्लाई भी किया, पर गवर्नमेंट ने हमारा BRS मंजूर नहीं किया। मैं 64 साल उम्र बीवी मेरी हो चुकी है, मुझे 1 साल बचा है रिटायरमेंट में, और मैं इस घटना के बाद पुनः अपना एक कंडीशनल BRS भेजूंगा शासन को, और मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से उम्मीद रखता हूं कि ऐसे दुष्टों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे इस तरह की दुर्घटना तो दोबारा किसी के ऊपर ना घट सके। गया था आप इसलिए दुखी हैं। आँख में चला गया, सॉरी। कपड़ा भैया ठीक है। पानी ला दो। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। हाँ।